All right. Good afternoon. Today we'll be revising chapter 4 of your CA Foundation Mathematics syllabus, which is Mathematics of Finance, जिसको पहले हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से बोलते थे, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, परपेचुइटी, ये सारे कंसेप्ट हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक डॉक्यूमेंट बनाया है विच कवर्स पास्ट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन। कौन से अटेम्प्ट्स? जैन 25, मई 25, सितंबर 25 एंड जैन 26। तो 4 अटेम्प्ट्स के मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस कवर किए। 4 अटेम्प्ट्स में ईवीएम के या फिर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के जितने भी क्वेश्चन थे, टोटल मैंने 50 क्वेश्चन यहाँ पे लिए। अब ये 50 क्वेश्चन अगर करोगे तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अगर ये 50 क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज हो जाएगा। ये लेक्चर देखने से पहले व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिवाइज ऑल दी फॉर्मूलाज, ऑल दी कंसेप्ट, और उसके बाद तुमको ये लेक्चर। अब लेक्चर देखते हो तुमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद पहले ट्राई करो। अगर आंसर नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन देख लो कि क्या हुआ, और अगर आंसर आ गया तो फटाफट से एक बार वेरीफाई करो कि तुम्हारा आंसर सही है। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। वापस वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन खुद पढ़ो, खुद अटेम्प्ट करो, और फिर वेरीफाई करो तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है। तो ऐसे अगर करोगे तो पूरा तुम्हारा टीवीएम मतलब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो चैप्टर है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, Anil deposits a certain amount in a bank at the rate of 10% per annum compounded semi-annually। अब अगर compounded semi-annually बोला है, उन्होंने क्वेश्चन में रेट कितना दिया है? 10% दिया है। बट अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली बुलाए तो हम लोग आय कितना लेंगे? 10% लेंगे कि 10/2 लेंगे? हम लोग 5% लेंगे, और इसको अगर डेसिमल में लिखोगे तो ये होगा 0.05। तो सबसे पहले तो हमने आय का वैल्यू फिगर आउट कर लिया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर अनिल रिसीव्ड 13,230। एंड ऑफ 1 ईयर बोला है, तो टाइम पीरियड क्वेश्चन में कितना दिया है? 1 ईयर। बट अगेन कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली में एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलता है? 2 बार मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग एन का वैल्यू कितना लेंगे? 2 लेंगे, क्योंकि एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। और उसको कितना पैसा मिला है? 230 तो ये जो है अमाउंट कितना है? 13,230 रुपीज। क्वेश्चन में हमें क्या फिगर आउट करना है? देन दिस सम डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो अगर प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 + i रेज टू n। अमाउंट कितना है? 13,230 इक्वल टू प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, 1 + i, i का वैल्यू कितना है? 0.05। तो ये हो जाएगा 1.05 रेज टू n। n का वैल्यू कितना है? 2। तो प्रिंसिपल विल बी 13,230 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज टू 2। ये अगर कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा प्रिंसिपल यहाँ पे आ जाएगा। So 13,230 divided by 1.05 और 2 बार इक्वल, सो प्रिंसिपल इज 12,000 रुपीज। इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन सी, 12,000। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, अ सर्टेन अमाउंट एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट x डबल्स इन 5 years। क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं। अ सर्टेन अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट रेट x, तो रेट कितना दिया है? x%, 5 साल में डबल हो गया। at another rate of simple interest, एक नया रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है which is y, it becomes 3 times in 8 years। तो पहले x% के हिसाब से प्रिंसिपल डबल हो गया, फिर y% के हिसाब से प्रिंसिपल बिकेम 3 times in 8 years। हमें क्या निकालना है? देन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटरेस्ट रेट्स। हमारा एक इंटरेस्ट रेट x है, दूसरा इंटरेस्ट रेट y, मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट कर, एक्स और वाई में हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है कि प्रिंसिपल डबल हो गया इन 5 years जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स था। अब अगर प्रिंसिपल डबल हो रहा है इन 5 years, लेट्स से अगर प्रिंसिपल 100 तो डबल हो गया तो अमाउंट कितना होगा? 200 होगा। 100 से अगर 200 हुआ है, प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 200 है, मतलब तुमको इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सॉरी इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100। तो इंटरेस्ट कितना है? 100। प्रिंसिपल हमको पता है क्या? यस, प्रिंसिपल हमने कितना लिया था? 100। रेट कितना है? x। टाइम कितना है? ये कितने साल में हुआ है? डबल्स इन 5 years।
तो यहाँ पे हम लोग 5 लेंगे डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से 100 और 100 कैंसिल आउट करोगे, ये 5 यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा 100/5 विच इज 20% पर एनम। तो पहला वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%। नाउ लेट अस कैलकुलेट सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी बार प्रिंसिपल बिकम्स 3 टाइम्स इन 8 ईयर्स। दूसरी बार क्या हो रहा है, प्रिंसिपल बिकम्स 3 टाइम्स इन 8 ईयर्स। अगर प्रिंसिपल 3 टाइम्स हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट कितना होगा 3 टाइम्स होगा, मतलब 300 होगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 300 माइनस 100 विच इज 200। तो यहाँ पे अगर हम लोग वापस इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज PRT अपॉन 100। इस बार इंटरेस्ट कितना है 200, प्रिंसिपल हमने कितना लिया था 100, इस बार रेट कितना है y, और ये कितने साल में हो, ट्रिपल्स इन 3 टाइम्स बिकम्स 3 टाइम्स इन 8 ईयर्स। तो यहाँ पे 8 आएगा डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से 100 कैंसिल, अगर 8 वहां पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या होगा 200/8 विच इज इक्वल टू 25% पर एनम। तो x का वैल्यू था 20%, y का वैल्यू है 25%। हमें क्या निकालना है, दोनों में डिफरेंस निकालना है, x और y के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे 20% और 25% डिफरेंस कितना है 5%। तो अगर डिफरेंस 5% है तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा P। अब इसको करने का एक और शॉर्टकट तरीका है, अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीका मेंशन कर दूं, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल डबल होगा इन हाउ मेनी ईयर्स 5 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कैसे कैलकुलेट करें, प्रिंसिपल अगर डबल हो रहा है, डबल का मतलब 2 होता है, बट हम लोग 200 नहीं लेके 100 लेंगे, ये हमारा लॉजिक होता है। प्रिंसिपल डबल हो गया, प्रिंसिपल बिकम डबल। अब प्रिंसिपल अगर डबल हुआ है, डबल का मतलब 200 होना चाहिए, बट हम लोग 200 ना लेते हुए 100 कम लेंगे विच इज 100। और ये कितने साल में हुआ है 5 साल में, तो 100/5 दिस विल गिव यू 20% पर एनम। सेकेंड केस में जो आपका प्रिंसिपल है वो 3 टाइम्स हुआ है, और ये 3 टाइम्स कितने ईयर्स में हुआ है 8 ईयर्स में। अगर ये 3 टाइम्स हुआ है तो यहाँ पे अगर रेट कैलकुलेट करना है वापस सेम, प्रिंसिपल बिकेम 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब 300 होता है, बट हम लोग 300 नहीं लेते, हम लोग उससे 100 कम ले, तो हम लोग कितना लेंगे 200। तो यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे 200, 200/8, ये कितना होगा 25%। तो 20% और 25% दोनों में डिफरेंस कितने का है 5%। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग ये लॉजिक फॉलो करते हैं हमेशा, डबल का मतलब 200 होता है, बट हम लोग सिर्फ 100 लेते हैं। क्यों, प्रिंसिपल अगर डबल हुआ है मतलब 100 का 200 हुआ है, तो एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना मिला सिर्फ 100 मिला, हम लोग 200 ना लेते हुए 100 लेते। वैसे ही अगर मान लो किसी क्वेश्चन में बोला प्रिंसिपल बिकेम लेट्स से 7 टाइम्स, प्रिंसिपल अगर 7 टाइम्स हुआ है मतलब हम लोग ने 700 कंसिडर करना चाहिए क्या, नहीं, 700 माइनस 100 हम लोग कितना कंसिडर करेंगे 600। लेट्स से अगर मैं एक अलग क्वेश्चन लेता हूँ कि प्रिंसिपल बिकेम 7 टाइम्स इन अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। तो अगर यहाँ पे हमें रेट निकालना है, अगर हमें रेट निकालना है, प्रिंसिपल 7 टाइम्स हुआ है तो हम लोग 700 नहीं लेंगे, 700 में से 100 माइनस करके बेसिकली 600 ले। तो यहाँ पे जितने भी टाइम्स लिखा है उससे एक कम ले, तो 7 की जगह पे 6 लेना है, तो 600 डिवाइडेड बाय कितने साल में हुआ है 12 साल में। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 50% पर एनम। ये ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका करने का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में क्या बोला है, जॉन बोरोस a loan of 10,000 from a bank and he agrees to pay back in 24 equal installments। 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब ये एन्युटी का क्वेश्चन है। एन्युटी में जब भी लोन का क्वेश्चन आता है तो हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन होता है, और जितना तुम्हारा लोन अमाउंट होता है वही तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो यहाँ पे लॉजिकली क्वेश्चन में तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू कितना है 10,000, कितने इंस्टॉलमेंट्स पे रीपे करना है 24 इंस्टॉलमेंट्स पे रीपे करना है, एंड कितना होगा 24, रेट कितना है 10%, आय का वैल्यू कितना होगा 0.1। हम लोग हमेशा डेसिमल में लेते हैं आय का वैल्यू। देन ईच इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज, हमें इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो फिगर आउट करना है, मतलब बेसिकली हमें कैश फ्लो फिगर आउट करना है। हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। इसमें प्रेजेंट वैल्यू कितना है 10,000, कैश फ्लो हमें नहीं पता है, 1 प्लस आई रेज टू एन, मतलब ये हो जाएगा 1.1, क्योंकि आई का वैल्यू 0.1 है, तो 1.1 रेज टू एन कितना है 24 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे अगर आई का वैल्यू लिखना है तो आई का वैल्यू वापस कितना लिखेंगे 0.1 ब्रैकेट में 1 प्लस आई, मतलब वापस 1.1 रेज टू 24।
अब पहले हम लोग ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। इसमें ये जो 1.1/24 है, इसका वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में खुद दी थी, तो हम लोग ने उन लोग ने जो वैल्यू दिया है वही हम लोग यूज करेंगे। तो 1.1/24 कितना दिया, 9.84973। तो यहाँ पे 9.84973 आना चाहिए। तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 9.84973 में से 1 माइनस करेंगे। वी हैव 9.84973 माइनस 1, तो ये हो गया 8.84973। इसको किससे डिवाइड करना है, 0.1 से, तो डिवाइडेड बाय 0.1 कर लिया। और फिर वापस किससे डिवाइड करना है, 1.1/24 का जो भी वैल्यू था उससे डिवाइड करना है, मतलब डिवाइडेड बाय 9.8497 तुम्हारा ब्रैकेट का आंसर आना चाहिए 8.984। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसा बनेगा, 10,000 फिजिकल कैश फ्लो इंटू 8.984। 8.984 अगर यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो कैश फ्लो कितना होगा, 10,000 divided by 8.982. So this will give you 111. Approximately तुम्हारा आंसर आना चाहिए 111.2.9, which is equal to 111.3. This should be your F, annual installment. On option 111.2.9. Question number 4. What is the present value? Question ने खुद बोल दिया present value निकालना है of 8,000 to be required after 10 years. अब कहीं पे भी ये नहीं बोला कि 8,000 will be received each year. Each year का अगर each year ये वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो एन्युटी नहीं, नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू निकालना मतलब प्रिंसिपल निकालना, विच इज जिसमें क्या बोला है, इसमें 8,000 कब मिलने वाला है, दिस 8,000 विल बी रिसीव्ड आफ्टर 10 years। 10 साल के बाद जो तुमको पैसा मिलने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अमाउंट कितना है, 8,000, एन कितना है, 10 years। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, तो आय का वैल्यू कितना होगा, 0.06। ध्यान देना, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, एन्युटी मत लगाना, क्योंकि ईच ईयर ये बड़ी यूज नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट की जगह पे हम लोग लिखेंगे 8,000, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, 1.06 रेज टू एन, एन का वैल्यू कितना है, 10। अब 1.06 रेज टू 10 का वैल्यू कितना दिया उन्होंने क्वेश्चन में, 1.7908, तो ये हो जाएगा 8,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1.7908। 1.7908 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 1.7908, which gives you 4467। तो आपका प्रिंसिपल आना चाहिए 4467 rupees, which is option A. Question number 5. The effective rate of interest corresponding to nominal rate 8% per annum payable quarterly is effective rate of interest। effective rate of interest का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला 1 + i raised to n - 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। यहाँ पे नॉमिनल रेट कितना दिया, 8% दिया है, पर कंपाउंडिंग कैसा है, क्वार्टरली। अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो आय का वैल्यू क्या होगा, 8% होगा कि 8/4 होगा, 8/4, क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स। 8/4 मतलब 2%, मतलब 0.0। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला में अगर वैल्यू पुट करोगे 1 + i मतलब 1.02 रेज टू n। अब एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स। ध्यान देना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एक साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना लूंगा, 4 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे 1.02 रेज टू 4 का वैल्यू क्वेश्चन में खुद दे दिया, कितना दिया, 1.08243216। तो ये हो जाएगा 1.083424 3216। इसमें से क्या करना है हमें, -1 करना है, -1 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर, तो आंसर क्या होगा, 8.24। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी, विच इज 8.24। क्वेश्चन नंबर 6। सुनील प्लान्स टू सेव फॉर हिज डॉटर्स फॉर हिज हायर स्टडीज। सुनील को उसके हायर स्टडीज के लिए कुछ सेविंग्स करना है, मतलब उसको फ्यूचर में कुछ पैसा लगने वाला है। ही वांट्स टू एक्यूमुलेट a sum of 5 lakh at the end of 10 years। उसको ये 5 लाख रुपए कब लगने वाले, 10 साल के बाद लगने वाले। अगर 10 साल के बाद उसको पैसे लगने वाले, मतलब ये 5 लाख रुपए फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मेंशन कर देंगे फ्यूचर वैल्यू कितना है, 5 लाख। फिर क्या बोला, हाउ मच अमाउंट शुड ही इन्वेस्ट एवरी ईयर। एवरी ईयर मतलब एन्युटी, तो हर साल कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब बेसिकली कैश फ्लो पूछा है, कैश फ्लो नहीं पता। इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%।
तो आई का वैल्यू कितना होगा 0.1। ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी का क्वेश्चन है और एन्यूटी रेगुलर कंसिडर करना है क्योंकि पहला इंस्ट्रूमेंट कब होने वाला है कुछ बोला नहीं है। तो हम लोग फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी एफ 1 + i - 1 अपॉन आई। फ्यूचर वैल्यू कितना लिखो 5 में, सी एफ नहीं पता, 1 + i, आई कितना है 0.1, तो ये हो जाएगा 1.1 कितने साल बाद चाहिए उसको पैसा, 10 साल के लिए। तो रेस टू कितना होगा 10 -1 डिवाइडेड बाय 0। अब क्वेश्चन में 1.1 रेस टू 10 का वैल्यू दे दिया है, तो यहाँ पे 1.1 रेस टू 10 का जो वैल्यू दिया है वही हम लोग यूज करेंगे, 2.59374। इसमें से क्या करना है, -1 करना है, तो इसमें से -1 करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करना है 0.1। तो ये ब्रैकेट का आंसर आएगा तुम्हारा 15.93742। अब ये 15.93742 है, जो ये यहाँ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ पे तुम्हारा कैश फ्लो होना चाहिए ₹31,372, 31,372 रुपीज शुड बी इंस्टॉलमेंट ऑफ ईच। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी 31,370। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 7,200 मेड एन्यूअल। हर साल हम लोग 7,200 पे करने वाले, मतलब एनुअल एन्युटी 7,200 का है, मतलब कैश फ्लो 7,200 फॉर 5 years। एन का वैल्यू 5 years है, एट द रेट ऑफ 12%। तो आई का वैल्यू 0.12 है। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगाएंगे वापस, कैश फ्लो इंटू 1 + i रेज टू n -1 अपॉन आई। क्वेश्चन में 1 + i रेज टू n का जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। ये होगा 1.76234 -1 डिवाइडेड बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 7,200, तो 45,740। So your future value should be 45,740 rupees। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी 45,740। Question number 8. A certain amount is invested in a bank. What annual rate of interest, compounded annually, becomes 8 times of this investment in 5 years? वापस एक बार क्वेश्चन को बोलते, a certain amount is invested in bank, कितना इन्वेस्ट किया हमको नहीं पता, मतलब प्रिंसिपल नहीं पता। What annual rate of interest, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता, becomes 8 times of this investment। तो जितना तुम इन्वेस्ट करोगे उसका 8 टाइम्स तुम्हारा अमाउंट। मतलब अगर मैं प्रिंसिपल 100 अज्यूम करता हूँ, अमाउंट कितना होगा 800 होगा, क्योंकि 8 टाइम्स बोला है। कितने साल में, 5 साल में। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो मैं अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + i रेज टू n। यहाँ पे अमाउंट में लिख रहा हूँ 800, प्रिंसिपल हमने अज्यूम किया था 100, 1 + i, i का वैल्यू नहीं पता है तो 1 + i वैसे ही रहेगा रेज टू 5। अब 100 अगर यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, 800 अपॉन 100 8 हो जाएगा, 8 = 1 + i रेज टू 5। अब ये जो पावर में 5 लिखा है, हमको अगर i का वैल्यू फिगर आउट करना है तो ये पावर में जो 5 लिखा है उसको यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। 5 जब यहाँ आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 रेज टू 1/5 इक्वल टू 1 + i। अब क्वेश्चन में उन्होंने 8 रेज टू 1/5 का जो वैल्यू दिया हम लोग वो यूज करेंगे। तो उन्होंने 8 रेज टू 1/5 का वैल्यू कितना दिया, 1.515716, 1.515716। ये +1 यहाँ आएगा तो क्या होगा, -1 होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा i का। देयरफॉर i = 0.515716। अब इसी को अगर परसेंटेज में लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो ये हो जाएगा 51.57%। ये तुम्हारा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 51.57%। अब यहाँ पे एक गलती बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में लॉजिक लगाया था, शॉर्टकट वाला लॉजिक, स्टूडेंट्स वो वाला लॉजिक अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ट्राई, मतलब अगर मैं वो लॉजिक के हिसाब से जो, तो मेरा प्रिंसिपल 8 टाइम्स हो गया, तो मैं 800 लू कि 700, 700 लेना चाहिए हमें। कितने साल में, 5 साल में हुआ है, तो डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से अगर तुम रेट निकालोगे तो ये रेट गलत है, कि ये लॉजिक सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये लॉजिक नहीं लगता। कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपल्सरी ऐसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली बोला था कंपाउंडेड एनुअल, मतलब ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का, यहाँ पे लॉजिक जो हमने जो शॉर्टकट लिया था वो शॉर्टकट अप्लाई मत करना है।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 5% per annum is 246. कंपाउंड इंटरेस्ट इज 246. क्लियरली बोल दिया कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 246. एन कितना है? 2 years. रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो आई कितना होगा? 0.05. देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम एंड डबल द रेट. हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है फॉर सेम सम डबल द टाइम, तो पहले 2 साल था तो अभी 4 साल लेना पड़ेगा. डबल दी रेट, तो पहले 5% था तो अभी 10% लेना पड़ेगा. मतलब टाइम और रेट तो मिल गया, बट सेम सम, मतलब जो पहले प्रिंसिपल था वही प्रिंसिपल यहाँ पे लेना है. तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट अगर करना है तो उसके लिए मुझे पहले तो यहाँ से प्रिंसिपल कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगर प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल 1+i रेज टू n माइनस 1. ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा. इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई की जगह पे कितना लिखो? 246. प्रिंसिपल नहीं पता, 1+i रेज टू n, ये हो जाएगा 1.05 रेज टू n कितना है? 2 माइनस 1. यहां से अगर तुम प्रिंसिपल कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 2400. ये कैलकुलेशन अगर करोगे तो ये होगा 2400 रुपीज. पहले ये ब्रैकेट कैलकुलेट करना है. ये ब्रैकेट का जो भी आंसर आएगा वो यहाँ आके डिवाइड हो जाए. तो 246 अपन वो ब्रैकेट का आंसर, तो तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया 2400. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब इसी प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट. बट टाइम पीरियड कितना लेना? पहले जितना था उसका डबल. पहले 2 साल था तो अभी कितना लेंगे? 4 साल. रेट कितना लेना है? पहले जितना था उसका डबल. अभी रेट कितना था? 5%, तो 5% का डबल 10%. अब हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन इंटरेस्ट. तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 960 रुपीज. 24,496, 960 रुपीज. कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 10. सैम इन्वेस्टेड 12,000 फॉर 10 years इन अ फाइनेंशियल कंपनी. उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 12,000. कितने साल के लिए? 10 साल के लिए. एट द एंड ऑफ द 10th year हिज इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज 18,000. मतलब उसका प्रिंसिपल 12,000 था और फाइनल अमाउंट 18,000. और ये कितने साल में हुआ? 10 साल में हुआ. देन द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब सीएजीआर निकालना है. बहुत लोगों को सीएजीआर में कंफ्यूजन होता है कि सर सीएजीआर क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसी को हम लोग सीएजीआर, मतलब यहाँ पे तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब आय का वैल्यू. तो अगर मैं अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+i रेज टू n. अमाउंट कितना दिया है? 18,000. प्रिंसिपल 12,000. रेट नहीं पता तो 1+i वैसे ही देगा रेज टू n. n कितना है? 10 years. 12,000 अगर यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा. 18,000 अपन 12,000 करोगे तो 1.5 आएगा. ये 10 अगर यहाँ आएगा तो रेज टू 1/10. अभी के लिए 1+i रेज टू 10. तो 10 अगर यहाँ पे आएगा तो 1.5 रेज टू 1/10 इक्वल टू 1+i. अब इसका वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं. बट इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? 1.5 रेज टू 1/10 अगर करना है तो 12 बार स्क्वायर रूट वाला मेथड होता है कैलकुलेट. तो हमें क्या करना है? 1.5 का 12 बार स्क्वायर रूट. 12 बार स्क्वायर रूट लेने के बाद -1 करना है. फिर यहाँ पे 1/10 है तो डिवाइड बाय 10 करना है. उसके बाद +1 करना है और फिर इंटू इक्वल टू 12 बार. तो ये आएगा तुम्हारा 1.0413 इक्वल टू 1+i. अब 1 अगर इधर आएगा तो माइनस होगा, 0.0413 इक्वल टू i. इसको अगर परसेंटेज में करोगे तो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4.13%. मतलब सीएजीआर का मतलब ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है विच इज 4.13%. क्वेश्चन में अगर सीएजीआर पूछा मतलब कुछ नहीं करना है. कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में जो आई होता है वो हमें निकाल. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन. Question number 11. Mr. A invested 20,000 in a bank at the rate of 4.5% per annum. कितना इन्वेस्ट किया है? प्रिंसिपल 20,000. किस रेट के हिसाब से? 4.5%. He received 27,500 after the end of the term. Find out the period. अब उसको कितना पैसा मिला? अमाउंट कितना मिला? 27,500. रेट कितना बोला है? 4.5%. अब ये क्वेश्चन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट. जब कुछ भी मेंशन नहीं तो हमको दोनों से आंसर निकालना पड़ेगा. दोनों में से जो आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा वो ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे. अगर मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट के लॉजिक से करना, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट 27,500, प्रिंसिपल 20,000. सिंपल इंटरेस्ट होगा 7,500. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100. तो 7,500
ऐसे प्रिंसिपल कितना है 20,000 इंटू रेट कितना है 4.5, टाइम हमको नहीं पता, डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से अगर तुम टाइम निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा 7,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 4.5, तो यहाँ से तुम्हारा टाइम आना चाहिए अराउंड 8.33 ईयर्स। अब हम लोग चेक करेंगे कि ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया है क्या, 8.33, 8.34, दिस इज अप्रोक्सीमेटली सी। तो यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से अगर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होता तो फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक लगा। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी कहीं पे भी मेंशन नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, 1500 स्पीड एवरी ईयर, एवरी ईयर बोला है मतलब एन्युटी, तो हर साल 1500 पे किया मतलब कैश फ्लो फॉर 10 इयर्स टू पे अ लोन, लोन का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज द लोन अमाउंट, व्हाट इज द लोन अमाउंट पूछा है, मतलब व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू पूछा है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर है, क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया, हमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हम लोग अगर अप्लाई करेंगे यहाँ, सी एफ इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई 1 प्लस आई रेज टू एन, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है। सी एफ का वैल्यू कितना है 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो ये हो जाएगा 1.05, रेज टू कितने साल में किया 10 साल में, -1 डिवाइडेड बाय 0.05 और 1.05 रेज टू 10। क्वेश्चन में उन्होंने 1.05 रेज टू 10 का वैल्यू दिया है क्या, यस दिया हुआ है, कितना दिया है 1.6288, तो 1.6288 -1 डिवाइडेड बाय 0.05 और डिवाइडेड बाय वापस 1.05 रेज टू 10 मतलब डिवाइडेड बाय 1.6288, ये जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1500 से, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1500 से, तो यहाँ पे तुम्हारा कैश फ्लो कितना बनेगा, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू कितना बनेगा 11,581 रुपीज, यही तुम्हारा लोन अमाउंट, लोन कितना आ रहा है 11,580, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, मधु डिपॉजिट्स 100 इन अ बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, एवरी ईयर बोला मतलब एन्युटी, बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर बोला मतलब ये एन्युटी ड्यू है, तो यहाँ पे कैश फ्लो तो 100 है, बट दिस इज, ध्यान देना एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। For 20 years at 10% rate compounded annually, how much would she earn after 20 years? 20 साल के बाद उसके पास कितना पैसा होगा ये पूछा, 20 साल के बाद मतलब फ्यूचर वैल्यू पूछा, तो हमको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ये करना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू कैसे करते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का आंसर निकालो, मतलब रेगुलर का फॉर्मूला अप्लाई करो, वो आंसर निकालो, जो भी आंसर आएगा उसको एंड में 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करो, या फिर जो भी आंसर आएगा उसमें एक बार इंटरेस्ट ऐड, दोनों में से कुछ भी करो चलिए। तो पहले हम लोग रेगुलर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एज पर रेगुलर का फॉर्मूला कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन -1 डिवाइडेड बाय आई, और 1.1 रेज टू 20 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, यस दिया हुआ है, तो यही वैल्यू यूज करना है, मतलब आंसर तुम्हारा एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पे 1.1 रेज टू 20 का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ 6.7275 -1 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा 85,912.5। एक बार चेक कर लेते फिर से, 1.1 रेज टू 6.7275 -1 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये 5727.5, 5727.5, बट ये तो एन्युटी रेगुलर का आंसर है, हमको तो एन्युटी ड्यू का आंसर निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करो या फिर सिंपल एक बार इंटरेस्ट ऐड करते हैं, तो ये जो भी आंसर है इसमें एक बार इंटरेस्ट ऐड करो, इंटरेस्ट कितना है 10% है, तो इसमें प्लस 10% प्लस 10%, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 6,300.25 रुपीज। हमने इंटरेस्ट क्यों ऐड किया, क्योंकि एन्युटी ड्यू में कंसेप्ट ही भाई रेगुलर का फॉर्मूला लगाना है, बट रेगुलर का जो आंसर आएगा उसमें एक बार इंटरेस्ट ऐड कर देना, ये हो जाएगा 6,300.25। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, एवरी ईयर मतलब एन्युटी बोला है, और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए हर साल मतलब कैश फ्लो हमको निकालना है, सो एज टू एक्यूमुलेट 15 लाख एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के बाद 15 लाख रुपया चाहिए, मतलब 15 लाख रुपया फ्यूचर वैल्यू है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं सर मैथमेटिक्स और फाइनेंस में हमको पता ही नहीं चलता कि फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है कि प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट नहीं, एकदम सिंपल है। ये जो 15 लाख रुपए ये कब चाहिए, 20 साल के बाद चाहिए,
मतलब ये 20 साल बाद वाला अमाउंट है ना, और 20 साल बाद वाला जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू। मतलब पूरा क्वेश्चन किसका है, फ्यूचर वैल्यू का। कितना इन्वेस्ट करना है ये हमको निकालना है, मतलब कैश फ्लो हमको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10%। तो यहाँ पे आय का वैल्यू कितना दिया है, 0.1। कितने साल में हुआ ये, 20 ईयर्स में। आपको कैश फ्लो निकालना है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। एन कितना है, 20। तो यहाँ पे मैं 20 लिख रहा हूँ, -1 डिवाइडेड बाय 0। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में उन्होंने ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट, ये पूरे ब्रैकेट का आंसर दे दिया है। ये जो यहाँ पे लिखा है ANI, इसका मतलब क्या होता है, ए मतलब बेसिकली ये फ्यूचर वैल्यू का जो फैक्टर है उसकी बात कर रहे हैं। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, आई, तो उन्होंने जो भी फैक्टर है वो पूरा फैक्टर दे दिया है। मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट जो है इसका आंसर उन्होंने दे दिया है। ये ब्रैकेट का आंसर कितना दिया है, 57.27499। तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो 50, ये 15 लाख वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू CF इंटू ब्रैकेट का आंसर कितना दिया है, 57.27499। ये जो पूरा वैल्यू है, ये पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 57.27499। तुम्हारा आंसर आना चाहिए कैश फ्लो इज इक्वल टू 26,189.43 रुपीज। ऑप्शन 26,189.44 रुपीज। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, अगर तुमको नहीं फिगर आउट हो रहा है कि ये क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है किसका वैल्यू दिया है, तो कुछ मत करो, तुम जैसे नॉर्मल कैलसे पे सॉल्व करते हो पूरा क्वेश्चन कैलसे पे सॉल्व करो। अप्रोक्सीमेट तुम्हारा आंसर थोड़ा बहुत राउंड ऑफ की वजह से यहाँ आएगा, तो उसके हिसाब से ऑप्शन टिक कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 15, assuming the discount rate of 12% per annum, discount rate 12% दिया है, how much would you pay to receive ₹100 growing at 8% annually forever? जब भी क्वेश्चन में फॉरएवर दिखेगा, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये परपेचुटी का क्वेश्चन है। परपेचुटी में दो होता है, एक विदाउट ग्रोथ और एक विद ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोइंग दिया है, मतलब ये विद ग्रोथ वाला है। विद ग्रोथ में परपेचुटी का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, CF अपॉन I माइनस। यहाँ पे हर साल कितना कैश फ्लो मिलेंगे, यू विल रिसीव ₹100 एन्युअली, तो हर साल 100 मिलने वाला है, मतलब कैश फ्लो 100 है। आय का वैल्यू कितना है, डिस्काउंट रेट मतलब आय होता है, तो यहाँ पे 12% है, और जी का वैल्यू कितना है, 8%। तो 12% माइनस 8%, तो ये होना चाहिए 4%। 4% मतलब 0.04। तो 100 डिवाइडेड बाय 0.04 करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 2500 रुपया परपेचुअल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, a sum of 725 is lent in the beginning of a year at a certain rate of simple interest. शुरुआत में, साल के शुरुआत में हमने 725 किसी को दिए हैं एट सिंपल इंटरेस्ट। After 8 months, a sum of 362.5 more is lent, but at the rate twice the four. तो शुरुआत में 725 हमने किसी को दिए, और 8 महीने के बाद हमने और एक्स्ट्रा 362.5 दिए। बट ये जो 8 महीने बाद पैसे दिए 362.5, इसका रेट डबल है एज कंपेयर टू शुरुआत में जो पैसे दिए। एट द एंड ऑफ द ईयर 33.5 is earned as interest from both the loans. तो हमने दो टाइप के लोन दिए, शुरुआत में एक लोन दिया, 8 महीने के बाद जो लोन दिया है, दोनों लोन का टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 33.5। हमें क्या निकलना है, व्हाट वाज द ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर लेट्स से ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं x कंसीडर करता हूं, तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, डबल बोला है तो 2x होगा। अब इंटरेस्ट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो लोन 1 से एक इंटरेस्ट आएगा, लोन 2 से एक इंटरेस्ट आएगा, और दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 33.5। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट 33.5 है। लोन 1, जब मैं फर्स्ट लोन की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट लोन में हमने कितना पैसा लेंट आउट किया था, वी लेंट आउट 725 रुपीज। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 725 है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट कितना लो, पहले वाले लोन का रेट कितना है, x इंटू टाइम। अब जो पहला वाला लोन है वो साल के शुरुआत में दिया है, और वो एंड तक वैसा का वैसा है, तो पूरे 1 साल के लिए है, तो उसके लिए टाइम कितना होगा, 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। प्लस सेकंड वाले लोन का अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, सेकंड वाला लोन कितने रुपीज का दिया, सेकंड वाला लोन 362.5 रुपीज का दिया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल में लिखूंगा 362.5 मल्टीप्लाई बाय इसका रेट। नए वाले का रेट कितना है, डबल दी ओरिजिनल, तो इसका रेट कितना है, 2x है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ध्यान देना, ये जो 362.5 है, ये हमने साल के शुरुआत में दिया था क्या, नहीं, ये हमने 8 महीने के बाद दिया था। तो पूरे साल में
पहले 8 महीने के लिए ये वाला लोन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। ये लोन कब एग्जिस्ट कर रहा है? 8 महीने के बाद। तो साल में 8 महीने हटा दो, सिर्फ 4 महीने के लिए लोन था। तो सिर्फ 4 महीने के लिए अगर ये लोन था तो इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स मतलब 4/12 और डिवाइड बाय 100। अब 33.5 तो वैसे ही रहने दो। अगर मैं ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करूँ 725 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बेसिकली होगा 7.25x प्लस इसका भी अगर मैं कैलकुलेशन करूँ 362.5 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, तो 362.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा तुम्हारा 2.4166x। तो 33.5 is equal to 7.25x plus 2.4166x, तो ये आएगा 9.666x। 9.666 अगर यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो 33.5 डिवाइडेड बाय 9.666x, तो ये होना चाहिए तुम्हारा 3.46%। ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हमने x कंसिडर किया था वो कितना आ रहा है? 3.46%। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे? ऑप्शन सी, 3.46%। क्वेश्चन नंबर 17, देर इज 60% इंक्रीज इन अमाउंट। अमाउंट कितने से बढ़ गया? 60% से बढ़ गया। मतलब अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना होगा? 60% बढ़ गया, तो 100 प्लस 60% मतलब 160 होगा। इन हाउ मेनी ईयर्स? 6 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000 आफ्टर 3 years एट द सेम रेट? हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालना है? 12,000 के ऊपर निकालना है। मतलब प्रिंसिपल पता है कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। टाइम भी पता है, बट रेट कितना बोला है? कुछ भी नहीं बोला है। रेट बोला है एट द सेम रेट। एट द सेम रेट मतलब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो रेट तुम कैलकुलेट करोगे वही रेट सेकंड पार्ट में यूज करोगे। तो ये जो डेटा दिया था सिंपल इंटरेस्ट का, इसको यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट करें? रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 100 है और अमाउंट 160 है, तो इंटरेस्ट कितना होगा? 160 माइनस 100 होगा, तो इंटरेस्ट 60 होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ से 100 कैंसिल, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर है ना। तो क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेटमेंट से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग यूज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। तो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। अब प्रिंसिपल कितना लो? कंपाउंड इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करना है तो किसके ऊपर कैलकुलेट? 12,000 के ऊपर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 12,000 लेके टाइम कितना लेके? 3 साल। सेम रेट बोला है मतलब रेट यही लेना है 10%। तो प्रिंसिपल 12,000, 10% का रेट है तो ये 1.1 हो जाएगा। रेज टू 3 साल मतलब रेज टू 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1.331 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12,000। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आना चाहिए यहाँ पे ₹3,972। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट 6% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल रेट कितना बोला है? 6%, बट 6% कैसे बोला है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली बोला तो 6% लोगे कि 3%? 3%। 3% मतलब 0.03, तो 1.03 रेज टू एन। हाफ ईयरली में साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलता है? 2 बार। तो रेज टू 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आएगा 6.09%। Question number 19. The compound interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is 525. कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है 525, 2 साल में 10% के हिसाब से। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम एंड हाफ द रेट परसेंट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है? 525। टाइम कितना दिया है? 2 साल। रेट कितना दिया है? 10%, मतलब यहाँ पे आय का भी कितना होगा? 0. तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है और रेट पता है, तो क्या हम लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं? बराबर। फिर वही प्रिंसिपल पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब वही सेम प्रिंसिपल पे करना है फॉर डबल द टाइम। पहले कितना टाइम था? 2 साल, तो अब कितना टाइम होगा? 4 साल। हाफ द रेट, पहले 10% था तो अब कितना होगा? 5%। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से हम लोग प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट
इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + i रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ से तुम्हारा 1.1 मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 525 डिवाइड इक्वल टू, तो यहाँ से प्रिंसिपल आना चाहिए तुम्हारा 2500 रुपीज। अब ये प्रिंसिपल जो है 2500 रुपीज, इसके ऊपर हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर डबल द टाइम। डबल द टाइम पहले 2 साल था, तो अब कितना टाइम लेना है? 2 साल का डबल मतलब 4 साल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एन का वैल्यू कितना लेंगे? 4 साल एंड हाफ दी रेट। पहले रेट 10% था, तो अब कितना लेंगे? 5%। बट इस बार हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आना चाहिए 5। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,000। हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है। इन्वेस्टमेंट कितना है? 7,000 कंपाउंडेड क्वार्टरली एट 10% पर एनम फॉर 3 years। वापस गलती क्या होती है, जब भी हम लोग फ्यूचर वैल्यू पढ़ते तो हमको लगता है ये एन्युटी का क्वेश्चन। फ्यूचर वैल्यू का मतलब एन्युटी नहीं। अगर एवरी ईयर क्वेश्चन में ये वर्ड यूज हुआ होता तो एन्युटी होता। ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है 7,000, ये एवरी ईयर किया है क्या? नहीं, एक ही बार किया है। कहाँ लिखा है एवरी ईयर? कहीं पे भी नहीं लिखा। मतलब 7,000 एक ही बार है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। और फ्यूचर वैल्यू मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट निकालते हैं उसी को हम लोग फ्यूचर वैल्यू, मतलब हमें अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल कितना है? 7,000 इंटू 1 + i रेज टू n होता है। अब यहाँ पे i 10% बोला है, बट कंपाउंडिंग कैसा है? क्वार्टरली। कंपाउंडिंग अगर क्वार्टरली तो हम लोग 10% लेंगे कि 10 डिवाइड बाय 4। 10 डिवाइड बाय 4 मतलब 2.5%, और उसको डिवाइड बाय 100 करोगे तो आएगा 0.02। तो ये होगा 1.025 रेज टू n। अब रेज टू n देखो, n कैसे कैलकुलेट करना है? कितने साल बोले क्वेश्चन में? फॉर 3 years। कंपाउंडिंग क्वार्टरली में एक साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलता है, तो 3 साल में 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा। एक साल में 4 बार इंटरेस्ट, तो 3 साल में 12 बार इंटरेस्ट, तो रेज टू 12 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रेज टू 12। क्या क्वेश्चन में उन्होंने 1.025 रेज टू 12 का वैल्यू दे दिया? यस, ये वैल्यू दे दिया। तो यही वैल्यू यहाँ पे यूज करना है, मतलब इसको 7,000 से मल्टीप्लाई करना है। हम लोग क्या करेंगे? 1.34489 मल्टीप्लाई बाय 7,000, तो ये तुम्हारा आएगा 9414.23 रुपीज। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21, राजू विल पे इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 3150 पर मंथ। हर महीने 3150, मतलब ये एन्युटी फॉर द नेक्स्ट 3 years। 3150 पर मंथ है। एक महीने में, सॉरी एक साल में कितने महीने होते? 12 में। तो 3 साल में कितने महीने होंगे? 36 मंथ्स। मतलब हम लोग कितने इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे? 36 इंस्टॉलमेंट्स हम लोग पे करेंगे टुवर्ड्स दिस लोन। लोन मतलब प्रेजेंट वैल्यू एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12.4% कंपाउंड डिस्काउंटेड मंथली। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ लोन टेकन इनिशियली। हमें लोन अमाउंट निकालना है, मतलब हमें प्रेजेंट वैल्यू। लोन का क्वेश्चन मतलब प्रेजेंट वैल्यू होता है, और लोन निकालना मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालना है तो उसके लिए कैश फ्लो लगेगा 1 + i रेज टू n लगेगा, -1 डिवाइडेड बाय 0.1 1 + i रेज टू n। अब यहाँ पे कैश फ्लो कितना है? राजू विल पे 3150 पर मंथ, तो कैश फ्लो 3150 1 + i। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला? 12.4% बोला। बट कंपाउंडिंग कैसा है? मंथली है, तो मंथली के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड बाय 12 तक। तो डिवाइड बाय 12 करोगे तो 1.033 आएगा। तो उसको डिवाइड बाय 100 करोगे तो आई कब आएगा? 0.0103। तो 1 + i हो जाएगा 1.01033 रेज टू n। अब एक साल में 12 महीने होते, 3 साल में कितने महीने हो गए? 36 मंथ। तो रेज टू 36 -1 डिवाइडेड बाय 0.1, और फिर 1.03, 1.01033 रेज टू 36। अब क्वेश्चन में उन्होंने 1.01033 रेज टू 36 का वैल्यू दे दिया है 1.448। तो यहाँ पे हम लोग वही वैल्यू पुट करेंगे 1.448 -1 डिवाइडेड बाय 0. ये भी 0.1 नहीं होना चाहिए, सॉरी 0.01033। 1.448 -1 डिवाइडेड बाय 0.01033 डिवाइडेड बाय 1.448 मल्टीप्लाई बाय 3150। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर बनना चाहिए 94,345। सो प्रेजेंट वैल्यू विल बी 94,345। ये तुम्हारा लोन अमाउंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 20। शिफ्ट डिपॉजिट्स 10,000 एनुअली, एनुअली 10,000 डिपॉजिट कर रहा है, मतलब हर साल कर रहा है, मतलब एन्युटी इन अ बैंक फॉर 5 years at 10% annual compounding interest rate. Calculate the approximate value of this series of deposits at the end of 5 years. हमें क्या निकालना, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस डिपॉजिट्स एट द एंड ऑफ 5 years, 5 साल के बाद इसका वैल्यू निकालो। क्लियर, 5 साल के बाद बोला है, मतलब ये फ्यूचर के वैल्यू की बात करें, 5 साल बाद मतलब फ्यूचर में। तो कंफ्यूजन वापस कभी होना ही नहीं चाहिए कि क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू का है कि प्रेजेंट वैल्यू। एकदम सिंपल क्वेश्चन खुद ही बोल देता है कि तुमको वैल्यू कब निकालना। और वैसे भी मैंने तुमको एक समझाया, जब भी लोन का क्वेश्चन होता है तो लोन का क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन होता है, बट अगर इन्वेस्टमेंट का या डिपॉजिट का क्वेश्चन है तो जनरली फ्यूचर वैल्यू का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली क्या बोला, डिपॉजिट बोला हुआ है, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्लो कितना दिया है 10,000 इन अ बैंक फॉर 5 years, एन कितना है 5 years, और रेट कितना है 10%, मतलब 0.1। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेटली, मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैश फ्लो इंटू 1.1 रेज टू 5 -1 डिवाइडेड बाय 0.1। ये होना चाहिए तुम्हारा 1.1 रेज टू 5 का वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया। तो 1.1 मल्टीप्लाई 4 बार इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये आएगा 6105 है, अप्रोक्सीमेटली 6105। Question number 23. If you deposit rupees 4,000 into an account paying 6% annual interest compounded quarterly, कितना डिपॉजिट किया हमने 4,000। अब ये 4,000 जो डिपॉजिट किया हर साल किया है कि एक ही बार किया, एक ही बार। क्वेश्चन में 4,000 के बाद ऐसे लिखा है क्या, इफ यू डिपॉजिट 4,000 एवरी ईयर, एवरी ईयर अगर नहीं लिखा मतलब ये एन्युटी का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 6% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड अगर क्वार्टरली है तो हम लोग 6% लेंगे कि 6/4, मतलब 1.5% लेंगे, और 1.5% को डेसिमल में करोगे तो ये आएगा 0.015। हाउ मच अप्रोक्सीमेट मनी विल बी इन दी अकाउंट आफ्टर 5 years, 5 years बोला है। कंपाउंडेड क्वार्टरली में एक साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलता है, तो 5 साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, 20 बार मिलेगा, तो एन का वैल्यू कितना होगा 20। और प्रिंसिपल हमने कितना डिपॉजिट किया है 4,000, हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + i रेज टू n। अब 1.015 रेज टू 20 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या, यस दिया हुआ है 1.34489, तो यही यूज करेंगे। तो 1.34489 को मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 से, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1.34489, तो ये आ जाएगा 5379.56। दिस शुड बी योर फाइनल अमाउंट। कौन सा ऑप्शन, 5379.56 है। अब ऐसे क्वेश्चन में, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, ये एग्जाम का क्वेश्चन है और यही 4 ऑप्शन आए थे। अब 5379 के सबसे नजदीक ऑप्शन कौन सा है, 5387.4। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये जो वैल्यू दिया है ये उन्होंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया है। इसके आगे अगर तुम कैलसिफाई करोगे, इसके आगे और 2-3 डेसिमल हो गए, और 3-4 डेसिमल हो गए, अगर तुम वो एग्जैक्ट वैल्यू करोगे, पूरा कैलसिफाई करोगे, तो तुम्हारा आंसर एग्जैक्टली मैच होगा। बट एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, उन्होंने जो वैल्यू दिया है ट्राई करो वही वैल्यू यूज करने का, यूजुअली उससे ही आंसर मैच होता है। बट अगर उससे आंसर मैच नहीं हो रहा है तो जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, रिलेशनशिप बिटवीन annual nominal rate of interest and annual effective rate of interest if frequency of compounding is greater than 1। effective rate of interest हमेशा ज्यादा होता है nominal rate of interest, ऐसे क्यों। अब अगर nominal rate of interest 8% है और कंपाउंडिंग क्या बोला, ग्रेटर देन, कंपाउंडिंग ग्रेटर देन मतलब एक से ज्यादा बार कंपाउंडिंग, मतलब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली क्वार्टरली वैसे बोल, लेट्स से कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो हम लोग को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं 1.04 करेंगे, 8% बोला है बट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली तो हम लोग 4% करेंगे, रेज टू 2 -1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे ही हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तुम, तो ये जाएगा तुम्हारा 8.16%। तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसके कंपैरिजन में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, इफेक्टिव रेट, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी, इफेक्टिव रेट इज जनरली ग्रेटर देन नॉमिनल। कब, अगर कंपाउंडिंग ग्रेटर देन 1। बट अगर कंपाउंडिंग 1 के बराबर है, मतलब कंपाउंडिंग अगर कंपाउंडिंग एनुअली, तो इफेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट दोनों सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला यहाँ पे, Madhu invests 15,000 in a scheme
एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द अमाउंट बिकेम 25,000। उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 15,000। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कितना हो गया? 25,000। मतलब अमाउंट इज 25,000, प्रिंसिपल इज 15,000। इफ CAGR ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज 8.88%, मैंने बोला था CAGR का मतलब कुछ नहीं होता है तुम्हारा नॉर्मल आय का बिल। 8.88% मतलब 0.0888। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच शी हैज इन्वेस्टेड द अमाउंट। मतलब एन का वैल्यू हमें निकालना है। तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+i, मतलब 1.0888 रेज टू n। 15,000 अगर यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा 25,000 अपन 15,000 करोगे तो ये होगा 1.6 इक्वल टू 1.0888 रेज टू n। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली दोनों साइड पे लॉग लेते हैं। अगर मैं दोनों साइड पे लॉग लूंगा तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या आएगा? लॉग 1.6। राइट साइड में क्या आएगा? n लॉग 1.0888। हमें पता है जब भी हम लोग लॉग लेते हैं राइट साइड में तो ये जो पावर में लिखा होता है वो सामने आ जाता है, तो पावर का n सामने आ गया। तो ये जो लॉग का टर्म है ये यहाँ के डिवाइड होगा। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? लॉग 1.6 डिवाइडेड बाय लॉग 1.0888। अब क्वेश्चन में उन्होंने लॉग 1.6 का वैल्यू कितना दिया है? ये 25,000, सॉरी 1.6 नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट 1.66 है। अब क्वेश्चन में उन्होंने log 1.66 का वैल्यू कितना दिया है? 0.229। और 1.089 log 1.089 का वैल्यू कितना दिया है? 0.037। तो न्यूमरेटर में हम लोग लिखेंगे 0.2219 और डिनोमिनेटर में 1.0888 का log क्या है? 0.037। इन दोनों को डिवाइड करोगे 0.2219 डिवाइडेड बाय 0.037, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.99। 5.99 इज अप्रोक्सीमेटली 6 years। कौन सा ऑप्शन आ रहा है तुम्हारा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मच अप्रोक्सीमेट अमाउंट शुड यू सेव एनुअली टू एक्यूमुलेट 20 लाख बाय द एंड ऑफ 12 years। तुमको 20 लाख कब चाहिए? 12 साल के बाद चाहिए। 12 साल के बाद चाहिए मतलब वो फ्यूचर वैल्यू है, तो फ्यूचर वैल्यू कितना है? 20 लाख। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मच अमाउंट शुड यू सेव एनुअली, हर साल कितना सेव करना चाहिए? हर साल कितना सेव करना मतलब कैश फ्लो उन्होंने पूछा है। इफ सेविंग्स अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 14% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टर, बाय का वैल्यू 0.14 है, एन का वैल्यू कितना है? 12 ईयर्स है। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कैश फ्लो निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 20 लाख इज इक्वल टू कैश फ्लो इंटू 1.14 रेज टू 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1। तो इसमें अगर तुम देखोगे कोई वैल्यू दिया है क्या? यस, 1.14 रेज टू 12 का वैल्यू कितना दिया है? 4.8179। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 4.8179, 4.8179 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.14। तो ब्रैकेट का आंसर कुछ आना चाहिए तुम्हारा 27.27। 27.27 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो फाइनल आंसर आना चाहिए तुम्हारा कैश फ्लो इज इक्वल टू 7,333.8 रुपीज। 7,333.8 आया हमारा, उन्होंने 7,333.9 दिया, राउंड ऑफ करके। 27, दिनेश रिसीव्ड अ कैश बोनस ऑफ ₹1 लाख। उसको 1 लाख का बोनस मिला है, उसने वो डिपॉजिट किया है इन अ बैंक विच पेज 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मच अप्रोक्सीमेट इक्वल अमाउंट कैन दिनेश विथड्रॉ एनुअली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। अभी एक ही ऐसा क्वेश्चन, एक ही नहीं, ऐसे कुछ और क्वेश्चन है, बट रेयर क्वेश्चन है जहां पे क्वेश्चन डिपॉजिट का है बट फिर भी प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगता है। अब प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट क्यों लगेगा? देखो, उसको कितना पैसा मिला है आज के डेट में? 1 लाख। तो उसने आज के डेट में जो 1 लाख रुपया मिला है, टुडे ही रिसीव 1 लाख रुपीज, ये उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब ये उसने इन्वेस्ट किया है इन अ बैंक विच पीस 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड। हाउ मच अप्रोक्सीमेट इक्वल अमाउंट कैन दिनेश विड्रॉ? विड्रॉ मतलब निकाल, इक्वल अमाउंट मतलब एन्युटी। तो हर साल वो कितना पैसा निकाल सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। अब हर साल वो जो भी पैसा निकालेगा बैंक से, वो हर साल जो भी पैसा विड्रॉ करेगा, उन सारे पैसे का प्रेजेंट वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपया होना चाहिए, क्योंकि उसने आज बैंक को कितना रुपया दिया? 1 लाख रुपया दिया। तो बैंक से वो जितने भी इंस्टॉलमेंट्स लेगा उन सारे इंस्टॉलमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपया होना चाहिए। तो डिपॉजिट का क्वेश्चन है पर फिर भी क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 1 लाख रुपीज।
हर साल कितना कैश फ्लो विड्रॉ कर सकते हैं पता है क्या? नहीं पता है, तो कैश फ्लो हमें निकालना है। रेट कितना है? 10%, और टाइम भी कितना है? 10 years। आय का वैल्यू 0.1 और एन 10 years। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का अगर फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो into 1 plus I raised to n minus 1 divided by 0.1 1 plus I raised to n। 1.1 raised to 10 का वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में? यस, उन्होंने दिया है 2.59374। तो 2.59374 यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें से -1 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 2.59374। तो ब्रैकेट का आंसर आएगा 6.144, वो यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय वो ब्रैकेट का आंसर। तो कैश फ्लो आना चाहिए तुम्हारा 16,274 रुपीज। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 16,273 ऑप्शन ए। 28 फाइंड द अप्रोक्सीमेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। उसमें क्लियरली बोल दे एन्युटी ड्यू हमें क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ 500 पर क्वार्टर। हर क्वार्टर में 500 जा रहा है, मतलब कैश फ्लो 500 है, और क्वेश्चन क्वार्टरली के हिसाब से करना पड़ेगा फॉर 8 years and 9 months। अब एन का वैल्यू फिगर आउट कर, 8 years and 9 months। 8 years मतलब कितने क्वार्टर्स हो गए? एक साल में कितने क्वार्टर होते? 4 क्वार्टर होते। 8 साल में कितने क्वार्टर होते? 32 क्वार्टर्स हो गए। प्लस 9 months मतलब कितने क्वार्टर्स हो गए? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो 9 months मतलब 3 क्वार्टर्स, तो 32 + 3 35, तो 10 कितना होगा? 35। एंड इंटरेस्ट रेट कितना बोला है? 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली। 6% बोला है तो हम लोग 6 को डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो ये आएगा 1.5%, तो ये हो जाएगा 0.015। सी एफ आ गया, एन आ गया, आई आ गया। हमको क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू। बन ध्यान देना, दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो पहले हम लोग रेगुलर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर मैं रेगुलर के फॉर्मूला से आंसर निकालता हूं, तो कैश फ्लो 500 है, उसके बाद 1 + I रेज टू एन, मतलब 1.015 रेज टू एन कितना है? 35 -1 डिवाइडेड बाय 0.01। तो पहले हम लोग एन्युटी रेगुलर का आंसर निकाल रहे हैं, और फिर उसको हम लोग ड्यू में कन्वर्ट करें। तो 1.015 रेज टू 35 का वैल्यू कितना दिया है? 1.6839। तो 1.6839 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.015 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये आएगा 22,796। बट ये जो 22,796 रुपीज है, ये बेसिकली एन्युटी रेगुलर का आंसर है। बट हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था? एन्युटी ड्यू। तो अब एन्युटी रेगुलर से अगर एन्युटी ड्यू में कन्वर्ट करना है, तो हमें उसमें इंटरेस्ट को एक बार ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें अगर हम लोग इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, इसमें प्लस एक बार इंटरेस्ट, क्वेश्चन ये आता है कि इंटरेस्ट कितना ऐड करना है, 6% करना है कि 1.5%। जिस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से ही हम लोग करेंगे। कंपाउंडिंग क्वार्टरली दिया है तो कंपाउंडिंग क्वार्टरली के हिसाब से ही करेंगे। तो 6% ऐड नहीं करना है, 6% को क्वार्टरली में कन्वर्ट करने का 1.5% आता है, तो हम लोग प्लस 1.5% का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, प्लस 1.5%। तो यह आंसर आना चाहिए तुम्हारा 23,138.61। अब अगर तुम नोटिस करोगे ऑप्शन में कहीं पे भी 23,000 का ऑप्शन है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है 22,796। मतलब उन्होंने यही आंसर को फाइनल आंसर माना है, उन्होंने प्लस इंटरेस्ट नहीं किया। क्या लॉजिकली ये सही है? नहीं, लॉजिकली दिस इज रॉन्ग। अगर क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का है, तो आपको एन्युटी ड्यू के हिसाब से एक बार इंटरेस्ट और ऐड करना रेगुलर से ड्यू में जाने के। तो हमारा एक्चुअल आंसर ये होना चाहिए, बट ऑप्शन में ये नहीं दिया, ये दिया हुआ है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको ये वाला टिक करना पड़ेगा। एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 29, अ प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कैश इनफ्लोस एज फॉलोज फॉर 3 years। प्रोजेक्ट है, उसका टाइमलाइन दिया है। पहले ईयर में कितना इनफ्लो आएगा? 40,000, दूसरे में 50,000, तीसरे में 30,000। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो? ये जो सारे कैश इनफ्लो आने वाले, इन सबका नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। जो पहला 40,000 है, उसका अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ध्यान नहीं एन्युटी नहीं है। एन्युटी क्यों नहीं है? क्योंकि हर साल अलग अलग पैसा मिल रहा है, हर साल अलग अलग पैसा मिल रहा है, तो एन्युटी नहीं हो सकता है। एन्युटी के लिए कंडीशन क्या होता है? हर साल जो पैसा मिलता है वो सेम होना चाहिए। तो 40,000 जो है, इसको मुझे एक साल से डिस्काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल बाद मिलने वाला है, तो उसको एक साल से डिस्काउंट करना पड़ेगा। एक साल से डिस्काउंट करना है मतलब डिवाइड बाय 1.15, प्लस अगला जो 50,000 वो 2 साल बाद मिलने वाला है, तो उसको 2 साल से डिस्काउंट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग डिवाइड बाय 1.15 करेंगे, बट रेज टू 2 करेंगे, क्योंकि 2 साल का डिस्काउंट। प्लस
30,000 जो मिलने वाला है उसको डिवाइड बाय 1.15 करेंगे, फिर रेज टू 3, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 1.15 ये जाएगा एम प्लस में, 50,000 डिवाइडेड बाय 1.15 दो बार इक्वल टू ये जाएगा एम प्लस में, 30,000 डिवाइडेड बाय 1.15 तीन बार इक्वल टू ये भी जाएगा एम प्लस में। एमआरसी करोगे तो कितना आएगा 92,315 रुपीज। ये तुम्हारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। Question number 30. The difference between compound interest and simple interest on a certain sum at 12% per annum for 2 years is 90. ये 90 क्या है? ये ना कंपाउंड इंटरेस्ट है ना सिंपल इंटरेस्ट है। दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल के लिए मिला? 2 साल। अब इसमें एक बहुत स्पेसिफिक फॉर्मूला है, डिफरेंस इज इक्वल टू पी आई स्क्वायर। अगर 2 साल बोला है, अगर 2 साल का टाइम पीरियड बोला है, तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी आई स्क्वायर। अब डिफरेंस कितना दिया है? 90 रुपीज। प्रिंसिपल पता है क्या? नहीं पता है। आय कितना है? 12% मतलब 0.12, तो 0.12 का होल स्क्वायर। ध्यान देना, ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात हो, और वो भी कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए ये फॉर्मूला है, 3 साल के लिए अलग फॉर्मूला है। 3 साल का अगर आगे कोई क्वेश्चन आता है तो मैं फॉर्मूला मेंशन करूँ। तो 0.12 का स्क्वायर यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो 0.12 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड 90 डिवाइड, तो ये आएगा प्रिंसिपल आ जाएगा 6257। Question number 31. A machine is depreciated at the rate of 15% on reducing balance. The original cost of the machine was 2 lakh. In approximately how many years the value of the machine was 54,500. Depreciation के क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? Depreciated value is equal to original value into 1 minus I raised to n. Same compound interest का फॉर्मूला, except for यहाँ plus I नहीं होता है, minus I होता है, क्योंकि depreciation depreciated value मतलब बाद वाला है, तो ये कितना होगा 54,500 इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू मतलब ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 2 लाख। 1 माइनस आई कितना है? 0.15, तो 1 माइनस 0.15 0.85। गलती से 1 प्लस आई मत कर देना, रीच टू एन। 2 लाख अगर यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो 54,500 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये हो जाएगा 0.2725 इज इक्वल टू 0.85 रीच टू एन। अब इसका वैल्यू अगर करना है तो लॉग लेके करना पड़ेगा। अगर लॉग से अगर हम लोग करते हैं तो पहले 0.85 का लॉग ले लेते हैं, हो जाएगा एम प्लस में, उसके बाद 0.2725 का लॉग लेते डिवाइडेड बाय एम सी किलो, तो ये आएगा 7.99 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 ईयर्स। नहीं तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्टली, एलसी पे 0.85 लो, मल्टीप्लाई प्रेस करो और इक्वल टू प्रेस करते जाना है जब तक कि ये नंबर नहीं दिखता तुमको पेंस पे। और इक्वल टू कितनी बार प्रेस कर रहे हो ये चेक करो, तो 7 बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो ये नंबर आएगा। 7 बार इक्वल टू प्रेस करना मतलब एन कितना होगा? 8 ईयर्स होगा। क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दिया ये इररिलेवेंट है, ये गलती से यहाँ पे लिख दिया होगा बी के लिए। क्वेश्चन में इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32. मोहन इन्वेस्टेड 25,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। एवरी ईयर बोला है मतलब एन्युटी, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब एन्युटी ड्यू। इन्वेस्टमेंट बोला है मतलब फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन किसका हो गया? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। इंटरेस्ट रेट दे दिया 7% कंपाउंडेड एनुअली। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो वापस एन्युटी ड्यू में हम लोग क्या करेंगे? पहले रेगुलर का आंसर निकालेंगे, फिर उसमें एक बार इंटरेस्ट ऐड करेंगे। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालोगे? कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आई मतलब 1.07 रेज टू एन कितना है? कितने साल दिए? 5 साल। -1 डिवाइडेड बाय 0.07। क्वेश्चन में 1.07 रेज टू 5 का वैल्यू दिया क्या? यस दिया है, तो वही वैल्यू यूज करेंगे। 1.40255 -1 डिवाइडेड बाय 0.07 मल्टीप्लाई बाय 25,000, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 143,767। अब ये जो आंसर है एन्युटी रेगुलर का आंसर, बट क्वेश्चन में एन्युटी ड्यू बोले तो हमको एक बार इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कितना था? 7%, तो इसमें +7% करेंगे हम लोग, +7%। आंसर तुम्हारा आना चाहिए 153,831। अब वापस सेम गलती यहाँ पे हो रही है, हमारा आंसर आ रहा है 153,831, बट उन्होंने ऑप्शन में दिया है 143,768। ये ऑप्शन उन्होंने दी। वापस उन्होंने एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन बनाया, बट सॉल्व उन्होंने एन्युटी रेगुलर से किया, जो कि गलत है। सही आंसर ये होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है उसके हिसाब से हम लोग टिक करें। 33. Mr. X borrowed 6,000 from
मिस्टर वाई एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो उसने 6,000 बोरो किया है 10% के हिसाब से. आफ्टर 2 years मिस्टर एक्स वांटेड टू रीपे दिस अमाउंट. Mr. Y insisted on paying the amount at compound interest at the same rate compounded annually. How much extra does Mr. X have to pay? पहले तो क्वेश्चन सुनो. X ने जब पैसे लिए थे तो सिंपल इंटरेस्ट की बात है. 2 साल बाद जब पैसे वो देने गया तो मिस्टर वाई ने बोला नहीं नहीं सिंपल इंटरेस्ट नहीं लूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा. अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पे करोगे तो कम अमाउंट पे करना पड़ेगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पे करोगे तो ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पे उन्होंने वही पूछा है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ना करें, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से करने जाएंगे तो कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा. तो पहले सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकाल लो कितना पैसा देना पड़ रहा है और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकाल लो. तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ, प्रिंसिपल 6,000 इंटू रेट 10%, या फिर हम लोग एक और चीज यहाँ पे कर सकते हैं बेसिकली. चलो पहले एक बार नॉर्मल लॉजिक से कर लेते. इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1200. और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जाता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से प्रिंसिपल 6,000 इंटू 1 प्लस आई मतलब 1.1 रेज टू 2 -1, तो ये आएगा 1.1 मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 6,000, तो ये आएगा 126. तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 1,200 रुपए पे करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 1,260 रुपए पे करना है. तो मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मुझे एक्स्ट्रा पे करना है. तो ₹60 मुझे एक्स्ट्रा पे करना है. कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए. देखो हाउ मच एक्स्ट्रा पे करना है वो पूछा है. अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल रहे हैं. मैंने ऊपर ही मेंशन किया था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है 2 साल के लिए. यहाँ पे क्वेश्चन में कितना टाइम दिया है, फॉर 2 years. तो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इज इक्वल टू पी आई स्क्वायर. प्रिंसिपल कितना है 6,000, रेट कितना है 10%, 0.1 रेज टू 2, ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 6,000, तो ये भी आएगा 60. ऐसे भी 34 द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1 लाख कंपाउंडेड क्वार्टरली. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन 1 लाख, प्रिंसिपल 1 लाख है, कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 9 मंथ्स. 9 मंथ्स मतलब 3 क्वार्टर, तो एन कम 3 लेंगे. प्रिंसिपल 1 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम. तो आय का वैल्यू 4% बोला है पर कंपाउंडिंग क्वार्टरली बोला है, तो 4/4 मतलब हम लोग 1% लेंगे. 1% मतलब 0.0. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन -1, तो 1.01 मल्टीप्लाई 2 बार इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो ये आएगा 3030.1, अप्रोक्सीमेटली 3030 रुपीस. 35 द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रुपीस of rupees 4,900 is 1661. तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4,900 is 1661 मतलब प्रिंसिपल 4,900 का उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 166. तो उन्होंने प्रिंसिपल ले दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट ले दिया है फॉर 2 years, एन का ले दिया है 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनम. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इन परसेंटेज. हमें रेट निकालना है, तो वापस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन -1, ये करना पड़ेगा हमको बराबर. अब इसमें तुम या तो पूरा इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो या फिर ऑप्शन से जा सकते हो. अगर मैं इक्वेशन सॉल्व करने जाऊँ ये यहाँ आएगा तो क्या होगा, 1661 डिवाइडेड बाय 4,900, 0.33, फिर ये -1 यहाँ आएगा तो +1 होगा, तो ये होगा +1, तो ये हो जाएगा 1.3389. राइट साइड में क्या बचा 1 प्लस आई रेज टू 2, ये पावर का 2 यहाँ पे आएगा तो 1/2 हो जाएगा. 1.3389 रेज टू 1/2 इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो 1.3389 का स्क्वायर रूट फिर -1, तो आई का वैल्यू आएगा बेसिकली 0.157 विच इज इक्वल टू 15.71%. कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी 15.71. क्वेश्चन नंबर 36 मिस्टर XYZ is investing 86,000 in a bank fixed deposit scheme where interest will be payable at 12% per annum. तो 86,000 हम लोग इन्वेस्ट करने वाले मतलब डिपॉजिट करने वाले मतलब वो प्रिंसिपल होगा, और इंटरेस्ट कितना बोला है 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब क्वेश्चन में उन्होंने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मूला में प्रिंसिपल का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, तो प्रिंसिपल 86,000 हो 8,60,000 हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, 1 प्लस आई रेज टू एन -1 इंटू 100. अब यहाँ पे 12% बोला है पर कंपाउंडिंग क्वार्टरली कंपाउंडिंग हाफ ईयरली बोला है, तो 12% लेगी कि 6%. 6% 1.06 रेज टू एन, एन कितना होगा 2 होगा क्योंकि हाफ ईयरली, -1 मल्टीप्लाइड बाय
100, तो 1.06 मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 1.06 मल्टीप्लाई इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा 12.36, ये होगा तुम्हारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें कहीं पे भी प्रिंसिपल नहीं होता है। प्रिंसिपल ये जो दिया है 86,000, दिस इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। तो इस पे एक थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो प्रिंसिपल पे डिपेंड नहीं करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ ईयर्स पे डिपेंड करता है, बट प्रिंसिपल पे कोई डिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 37, मिस्टर वाई इन्वेस्टेड 2 लाख इन अ म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम, उसने कितना इन्वेस्ट किया? 2 लाख। मिस वाई, सॉरी, she redeemed entire investment after 96 months and received 6 lakh after redemption। मतलब इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए और फाइनली मिल कितना रहा है? 6 लाख, तो अमाउंट 6 लाख रुपए। व्हाट वाज द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इन परसेंटेज, तो हमको क्या निकालना है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना है इन परसेंटेज, निकालना है सीएजीआर निकालना है, मतलब आई निकालना है। तो अमाउंट ऑफ फॉर्मूला अप्लाई करके तो 6 लाख इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 2 लाख इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। अब आई पता है कि हमको नहीं, 1 प्लस आई वैसे ही देगा, रेज टू एन। अब एन कितना दिया उन्होंने? 96 मंथ्स दिया। कहीं पे भी क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या? नाइनटी सिक्स मंथ्स अगर बोला है क्वेश्चन में, कहीं पे भी नहीं बोला है कि कंपाउंडिंग कैसा है, तो हम लोग कंपाउंडिंग एनुअली मानेंगे। अब 96 मंथ्स अगर बोला है तो एन कितना होगा? 96 मंथ्स मतलब 96/12 मतलब 8 ईयर्स। मैं यहाँ पे रेज टू 8 लिखूंगा। 2 लाख यहाँ आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू 8। रेज टू 8 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? 3 रेज टू 1/8 इक्वल टू 1 प्लस आई। 3 रेज टू 1/8, 3 रेज टू 1/8 हम लोग कैलसी पे कैसे निकालते हैं? 3 का 3 बार स्क्वायर, 1 2 3, तो ये होगा 1.1472 इक्वल टू 1 प्लस आई। तो यहाँ से आई का वैल्यू आ जाएगा 0.147 विच इज इक्वल टू 14.72%। 14.72% ऑप्शन ए। ये दिया है वापस इररिलेवेंट है, मैंने गलती से लिखा होगा, किसी और क्वेश्चन को ट्राई। A loan of 5,000 is lent for 3 years. Loan of 5,000 is lent for 3 years at the rate of 10% compounded semi-annually. The future value of the money, वापस future value बोले मतलब एन्युटी नहीं, हमने लोन ऑफ 5,000 दिया है, वो हर साल दिया है कि एक ही बार दिया? एक ही बार दिया। तो हमने प्रिंसिपल कितना दिया है? 5,000। फ्यूचर वैल्यू पूछा है, मतलब अमाउंट पूछा है। रेट कितना है? 10%, मतलब आय का वैल्यू कितना होगा? 0.1, और टाइम पीरियड कितना है? अच्छा, आय का वैल्यू 0.1 0.05 लेना पड़ेगा क्योंकि कंपाउंडेड सेमी-एनुअली, और टाइम पीरियड कितना है? 3 इयर्स, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 6। क्यों 6? क्योंकि कंपाउंडेड सेमी-एनुअली। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। 1.05 रेज टू 6 का वैल्यू दिया है क्या? हाँ, 1.34, तो 1.34 इंटू 5,000 कर, 1.34 मल्टीप्लाई बाय 5,000, तो ये आ जाएगा 6,700। क्वेश्चन 39, इफ 2470 is obtained as interest in 4 years 4 months, 2470 क्या है? इंटरेस्ट है कितने साल में? 4 ईयर 4 मंथ्स में, एट द रेट ऑफ 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन अ बैंक डिपॉजिट। सबसे पहले तो उन्होंने इंटरेस्ट कितना दिया है? 2470। अब टाइम पीरियड की बात कर, 4 ईयर्स प्लस 4 मंथ्स। अब 4 मंथ्स मतलब 4/12 मंथ्स, तो ये 4 ईयर्स तो वैसे ही रहेंगे, प्लस 4/12 मतलब बेसिकली 1/3, तो ये हो जाएगा 13/3, तो 13/3 ईयर्स है। या फिर सिंपल तुम कर सकते हो 4 डिवाइडेड बाय 12। 4 डिवाइड बाय 12 क्यों? क्योंकि ये 4 मंथ्स है, तो इसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो ईयर्स में हो जाएगा, तो ये आएगा 0.33 प्लस उसमें 4 करोगे तो आएगा 4.33। 13/3 लिखो या 4.3 लिखो, 4.33 लिखो। हाउ मच अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। रेट कितना दिया है? 3%, और ध्यान देना सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। तो इंटरेस्ट मतलब 2470 इज इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट कितना लिखो? 3%, इंटू टाइम कितना लिखो? 13/3 डिवाइडेड बाय 100, तो 3 से 3 कैंसिल, 100 वहां जाएगा, 13 यहाँ आएगा, डिवाइड हो जाएगा,
2470 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 30, तो तुम्हारा प्रिंसिपल आना चाहिए बेसिकली 19,000 रुपीज। कौन सा